गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12। पहले 3 क्वेश्चंस और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। और आज के क्वेश्चन बेस्ड होंगे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। और पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से यूज करनी आती है, आपको पता है बहुत आसान होती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दिया करो और बाकी जो दोनों साइड्स बच गई उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो और दोनों को इक्वल रख दो। यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। इसमें क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहले मैं आपको बता देता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती है। जैसे ये, अगर ये दो साइड इक्वल है इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहता है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और वो राइट एंगल्ड भी है साथ में, किस पे, सी पे। तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है, डायग्राम। डायग्राम बना लो। देखो राइट एंगल्ड है, इसका मतलब आपको शेप तो ऐसी देनी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। और ये किस पे राइट एंगल है, सी पे, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इसको सी मानना पड़ेगा। बाकी ए और बी किसको मानोगे, वो आपका जो मन करे उसको मान लो। मेरा मन करता है ऐसे मान लो मैं, ए बी ऐसे मान लो। आप यहाँ ए लेना चाहते हो, यहाँ बी, वो ले लेना। और आपको प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। अच्छा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ये भी यूज करना है। एक बात बताओ मेरे को, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और आपको ये पता है कि हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है। इसका मतलब आपको ये भी पता है कि ये दो साइड इक्वल भी होनी चाहिए। तो क्या हाइपोटेनियस इन दो साइड के इक्वल हो सकता है क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइपोटेनियस तो इन दोनों से बड़ा होता है। इसका मतलब बाकी जो दो साइड इक्वल बच गई, फिर कौन सी बच गई, ये वाली और ये वाली, इन्हीं को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस तो इन दोनों से बड़ा है और दो इक्वल साइड अपने को चाहिए। इसका मतलब ये दो साइड क्या होगी, 100% इक्वल होगी। तो आप क्या लिखोगे, ए सी इक्वल टू सी बी। पहले तो ये दो साइड इक्वल लिखो। एंगल सी कितना है बताओ, 90 डिग्री। ये तो आपको क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव क्या करना है वो लिख दो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रूव आपको करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। देखो जहां पे भी आपको 90 डिग्री का एंगल गिवन मिले ना, आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया करो। इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ये या ए सी बी, जो सी होता है ना उसको बीच में रखने की कोशिश किया करो। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप बताओ क्या यूज कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए बी या ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, यही होगा ना, ए सी स्क्वायर प्लस में सी बी स्क्वायर। लेकिन आपको प्रूफ में क्या चाहिए, सिर्फ ए सी स्क्वायर चाहिए, यानी कि मेरे को सी बी नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए सी बी। तो आप कहोगे सर अगर आपको सी बी नहीं चाहिए ना तो इसकी जगह ए सी लिख दो, क्यों, सी बी और ए सी तो इक्वल है। तो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए सी और बी सी दोनों आपस में इक्वल गिवन है। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर हो गया। यही आपको क्या है, देखो क्वेश्चन प्रूव करना था। तो दो लाइनों का क्वेश्चन है, दोबारा एक बार सोल्व करके देखोगे, बिल्कुल आसान आपको लगेगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि दो इक्वल साइड को कौन सी मानने, इसको नहीं मान सकते, इन दोनों को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है। तो बाकी दोनों क्या बच गई, इक्वल, यही वाली बच गई फिर तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक ही पेज के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब हिंदी में होता है विलोम। विलोम का मतलब जस्ट ये होता है, देखो ऐसे सोचा करो आप, पाइथागोरस थ्योरम में जो गिवन होता है वो विलोम के अंदर प्रूव करना होता है। पाइथागोरस थ्योरम में जो प्रूव करना होता है वो कन्वर्स के अंदर गिवन होता है, ये उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये एंगल 90 का हो, एक ही रूल है पाइथागोरस थ्योरम का, क्या होनी चाहिए, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होनी चाहिए, मतलब कि एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा फिर, हाइपोटेन्यूज होगा। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर एंगल बी 90 है तो ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बस। यानी कि एक ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 90 डिग्री का एंगल गिवन होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। समझ गए एक बात। कन्वर्स क्या कहती है, कन्वर्स इसमें उल्टा हो जाएगा, ये चीज आपको गिवन होगी और आपको प्रूव करना है कि एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का। तो इफ ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, तो ये जो सबसे बड़ी साइड है इसके सामने वाला जो एंगल होगा ना, उसको आप क्या बोल सकते हो, 90 डिग्री बोल सकते हो। यही होती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि AC के सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो अभी सोल्व हो जाएगा। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AC इक्वल टू BC। अब देखो
डायग्राम आपको पता है कि आपको बनाना पड़ेगा, कैसा डायग्राम बनाओगे अभी तक आपको ये नहीं पता। हमें ये प्रूव करना है कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है। तो डायग्राम वैसे तो कोई भी बना लेना, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं करेगा, लेकिन जब प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है, तो इसका मतलब 100% ये राइट ट्रायंगल ही होगी, है ना। तो फिर उसको शेप कैसी बनाओ, राइट ट्रायंगल के जैसी ही बनाओ आप, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, अब एबीसी कौन सा लोगे ये भी मेरे को नहीं पता, तो आप मेरे को ये बताओ, जब आपको पता है कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल लास्ट में बननी ही बननी है, तो फिर AC और BC जो होगी वो कौन सी होगी, आप मेरे को बता सकते हो। वही बात, हाइपोटेनियस तो नहीं हो सकते, है ना, यानी कि इन दोनों में से होगी एक AC और एक BC। AC और BC में कॉमन वर्टेक्स क्या है, C, और इन दोनों साइड में, इसमें और इसमें रेड वाली में कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये वाला। इसको क्या नाम दे दो आप, C नाम दे दो, तो ये A हो जाएगा और ये क्या होगा, B। इस तरह से आपको दिमाग लगा के सोचना है कि सी किसको नाम दे, सी इसको नाम दे दो, क्योंकि दोनों में कॉमन है और कॉमन इन दो साइड में यही वाला वर्टेक्स है ना। तो बस अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है, मतलब अपने को प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का है। क्या लिखो, गिवन। गिवन के अंदर बताओ क्या होगा, ये दो साइड आपको इक्वल गिवन है, कौन सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ये भी गिवन है इफ का मतलब हमेशा क्या होता है, आप समझ लो मैथमेटिक्स में इफ का मतलब वो हमारे को रिजल्ट प्रूव नहीं करना, वो गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है बच्चों, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर, और प्रूव करना है अपने को। देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन से जस्ट उल्टा है, अपने को प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, है ना, यानी कि इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला गया है, करते हैं प्रूफ, बिल्कुल आसान है। जो चीज गिवन है ना उसको लेके चलो। गिवन दैट, गिवन क्या है अपने को, ए बी स्क्वेयर इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर के। मैं ऐसा करता हूँ, ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर लिख दूँ इसको, 2x को अगर आप x प्लस एक्स लिख दो तो फिर कोई गलत थोड़ा ही हो। ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर लिख दिया मैंने इसको, 2ac स्क्वेयर को। अब देखो, एक ए सी स्क्वेयर को तो मैं ए सी स्क्वेयर ही रखता हूँ, एक ए सी स्क्वेयर की जगह क्या ए सी को मैं बी सी लिख दूँ, ए सी की जगह मैं बी सी लिख दूँ, क्योंकि ए सी और बी सी तो क्या है, इक्वल ही है, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा ना। अब आप मेरे को ये बताओ, ये आपकी कंडीशन क्या आ गई, इस क्वेश्चन में आप खुद देख लो क्या कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ए बी का स्क्वेयर इक्वल आ गया ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी कौन सी है, देखो ये वाली है ना, ये वाली साइड, इसका स्क्वेयर इक्वल आ गया ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। और ऐसी जब कंडीशन हो जाती है तो मैंने कहा था ये जो अकेली वाली टर्म होती है ना, इसके सामने वाली जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री। सो एंगल सी कितना हो जाएगा अपना, 90 डिग्री। किससे, आप ब्रैकेट में लिख दो, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यही कहते हैं, मैंने बताया आपको। और एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल क्या होएगी बताओ, ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज ए राइट ट्रायंगल। और यही आपको क्या है, प्रूव करना था कि वो एक राइट ट्रायंगल है, तो प्रूव कर दिया आपने। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आसान क्वेश्चन है। अब देखो आपका 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, और सबसे इजी भी, ये लिख लो इसको, सबसे इजी भी है। पहले मैं आपको चीजें बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें काम करती है। पहले तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल। और हर एक एंगल की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 60-60, क्योंकि अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो हर एक एंगल कितना होगा, 60-60 का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो हमने मेनली है ना इस 6th चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, कि मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। एक मीडियंस होती है, एक ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, और एक क्या होते हैं आपके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। एक क्या होते हैं बच्चों, एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। मीडियन 3 होती है, और तीनों मीडियन जहाँ पे आके मिलती है उसको मैंने क्या बताया था, उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड जहाँ पे आके मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, और एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे आके मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ ये सेंट्रोइड वाला इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीनों मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप मेरे को ये बता दो, क्या मैंने कभी आपसे ये बोला है
कि जो मीडियन होती है उसी को ऑल्टीट्यूड बोलते हैं और उसी का नाम एंगल बाइसेक्टर होता है। ऐसा तो मैंने नहीं बोला ना, मैंने हमेशा ये बोला है मीडियन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, यही तो मतलब है, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या होती है, इक्वल। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि अगर ये मीडियन आपको दे रखी है तो ये एंगल भी हम क्या मान सकते हैं, 90 डिग्री। नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। ना इसको हम एंगल बाइसेक्टर मान सकते, ना हम ये कह सकते कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि मीडियन है। मीडियन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अपोजिट साइड को ये बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल, ये वाला बीडी और डीसी। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एक स्पेशल केस है जिसके अंदर मीडियंस, ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर तीनों के तीनों ये एक ही होते हैं, यानी कि जो मीडियन है वो एंगल बाइसेक्टर भी है और वो ऑल्टीट्यूड भी है। समझ गए आप, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो अब आप देखो, ये अगर मान लो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इफ का मतलब अगर है, और ये परपेंडिकुलर भी है, ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी, और ये रेड वाली लाइन AD इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज आल्सो ए मीडियन, इट इज ऑल्सो ए मीडियन। एंगल बाइसेक्टर का कोई काम नहीं है, उसको भूल जाओ आप, बस आप ये मान लो मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों एक ही चीज होते हैं, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर, ये सॉरी, अगर ऑल्टीट्यूड है तो ये मीडियन भी है, मतलब कि ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये हाफ ऑफ भी इसको क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक मैंने ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली जिसकी हर एक साइड कितनी है, 2a, a मान लो, 2a मान लो, 3a मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना है आपको, इक्वल माननी है। ठीक है, मैंने मान लिया, लेट ईच साइड किसके इक्वल है बच्चों, 2a के। आप अगर 2a के इक्वल है तो आप मेरे को बताओ, ये पूरी साइड अगर 2a है, और मैंने आपको बताया था ये अगर ऑल्टीट्यूड है, AD क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये है। अगर ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको क्या बताया था, ये मीडियन भी है, सो AD इज मीडियन आल्सो, मैंने बताया ना आपको अभी ऊपर, AD मीडियन भी है। अगर मीडियन है तो फिर जितनी ये साइड होगी उतनी ही ये साइड होगी, यानी कि BD इक्वल टू DC होगा। BD किसके इक्वल होगा, DC के। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये पूरी साइड 2a है तो क्या ये BDA नहीं होगी, मतलब उसकी आधी, A ये होगी, A ये होगी, तभी तो A प्लस A मिलके 2a होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको याद रखना है ये सारी की सारी चीजें। अब देखो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड कितनी है, 2a। आपको इसका क्या निकालना है, ऑल्टीट्यूड निकालना है। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है उसकी लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। क्योंकि ऑल्टीट्यूड का मतलब तो हम यही कहेंगे ना कि उसकी लेंथ कितनी है, ये बताओ, जिसकी साइड 2a हो। तो देखो ट्रायंगल बना लो, एक बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे हमारे को। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक क्या ड्रॉ कर लो आप, इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब एंगल कितना होगा, सामने वाला 90 का होगा, क्योंकि ये तो ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन होती है। ये मान लेते हैं AD क्या है, ऑल्टीट्यूड। आप पहले क्या लिखोगे, गिवन। गिवन में क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल। एक तो ये इक्विलेटरल है, समबाहु है। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे, AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC पे। AD क्या है बच्चों, BC पे परपेंडिकुलर है, बस इतना ही गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, अब क्या प्रूव नहीं करना, आपको फाइंड आउट करना है क्या, लेंथ ऑफ AD। लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट करनी है कि ये AD की लेंथ कितनी है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ईच साइड किसके इक्वल है, ये भी दे रखा है ना आपको, ईच साइड किसके इक्वल है, 2a के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं करता हूं सॉल्यूशन। हम लिखेंगे इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो मैंने सारी बातें बताई है ना वो लिख दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों क्या होते हैं, चीजें एक ही होती है, यानी कि ये इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये जो AD है ना, रेड वाली लाइन, ये अगर ऑल्टीट्यूड है तो ये मीडियन भी है। एग्जाम में भी चाहे ऐसे लिख देना, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मीडियन भी है। अगर मीडियन है तो फिर ये क्या होगी बताओ, सो D इज मिड पॉइंट। D क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट हो गया। अब आप दिखाओगे क्या इसको, पूरी साइड को कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 2a दे रखी है ना, ये पूरी 2a है और ये भी कितनी है, 2a। अगर ये पूरी 2a है तो मैं बताओ इसको A और इसको भी A लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है, तो दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब आपको बस क्या करना है,
इस जो ये छोटी ट्रायंगल दिख रही है ना, ये वाली, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। मैंने क्या कहा था, जब भी आपको एक एंगल 90 का दिखे ना, बस आप पाइथागोरस थ्योरम की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करो। ये 90 का है तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो। क्या, इन ट्रायंगल कौन सी, कोशिश करो कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है उसको बीच में रखो, ए डी बी। वैसे ए बी डी लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन कई एग्जामिनर सन के होते हैं, वो मार्क्स काट लेते हैं इस चीज़ के। ए डी बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप मेरे को बताओ। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज तो करेंगे लेकिन हाइपोटेनियस कौन सा है। आप कहोगे सर आपने हमेशा बताया है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये होगी। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर, कई बच्चे पता है यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो 2a स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस की लेंथ अगर 2a है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 2a इंटू 2a होता है ना, ये यानी कि 4a स्क्वायर होएगा। पर तुम अगर अगर 2a स्क्वायर लिखते हो तो बताओ गलत हो गया ना, इसलिए आदत डाल लो होल स्क्वायर लिखने की, ब्रैकेट के अंदर लिखने की, ठीक है। इक्वल टू, ये बताना ये क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये बेस हो गया मान लो, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर क्या है बताओ आप मेरे को, एडी का एडी है ना, परपेंडिकुलर को मैं छेड़ ही नहीं रहा, मैं एडी का एडी लिख रहा हूँ, ठीक है, एडी स्क्वायर। ये बताओ 4a स्क्वायर हो गया, ये प्लस का ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3a स्क्वायर हो गया। एडी स्क्वायर अगर 3a स्क्वायर है तो एडी बता सकते हो कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, देखो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है ना, और ए स्क्वायर है तो एक ए तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 तो एक ही है ना, तो ये √3 बाहर नहीं आ पाएगा, ये अंदर ही बंद रहेगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, एडी आ गया। सो एडी की लेंथ कितनी आ गई बताओ यहाँ पे, √3 इंटू ए, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ये निकालना था, मैंने निकाल दिया, लेकिन अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि याद भी रखना है इसको, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा, और अपनी एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम यही है। अब देखो क्या होगा, मैं आपको ये तो बता ही दिया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो ऑल्टीट्यूड की लेंथ होती है ना, मेरे को ये बताओ, मैंने अभी क्या प्रूव किया, ऑल्टीट्यूड की लेंथ एडी को मैंने क्या लिखा, √3a, 10 सेकंड पहले प्रूव किया है, आपको याद ही होगा। √3 इंटू ए, कई बच्चे पता है क्या समझ लेते हैं कि ए को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब साइड को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन थी, क्या उसकी साइड ए दे रखी थी, नहीं, उसकी साइड 2a दे रखी थी। कितनी दे रखी थी आपको, 2a। तो 2a को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 2a √3 आएगा, लेकिन लेंथ तो कितनी होती है, √3a होती है। तो इसको एडी को अगर मैं √3a लिखा है मैंने, लेकिन साइड तो मेरे को 2a दे रखी है, मैं ऐसा करता हूँ इसको 2a लिख देता हूँ। आप कहोगे जी आपने तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं कहता हूँ 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, है ना, ये एक ही बात है अब तो। अब ये बताओ 2a क्या थी, इसकी साइड थी ना। मेरे कहने का मतलब ये है, आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड निकालना चाहते हो तो जो भी साइड आपको गिवन हो ना, उसको √3/2 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना, √3/2 से। साइड इंटू √3/2 क्या होता है आपका, ऑल्टीट्यूड। याद कैसे रखोगे, एक अलग पेज पे मैंने कह रखा है 10-15 चीजें हैं, वो जो भी मैं कहता हूँ ना इसको याद रख लो, वो वहां पे लिख लिया करो, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3/2 होती है ना, तो कुछ कुछ हिंट आपको मिल जाएगा। ये नहीं आपको भूलोगे कि 2 होता था या 2/√3 होता था, आपको पता है साइन 60 √3/2 होता है, तो वो साइन 60 वाली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया, यानी अगर हमारे को साइड गिवन हो तो हम उसका ऑल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे, साइड को √3/2 से मल्टीप्लाई करके, और ऑल्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन, मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हैं इसी कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए आपका। पहला क्वेश्चन है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड कितनी है, 4, तो इसका ऑल्टीट्यूड की लेंथ बताओ, ये वाली, ये मान लो AD है, तो AD की लेंथ कितनी होगी। मैंने क्या बताया, √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, जितनी भी साइड है, यानी कि √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 4 को, तो बताओ ये 2 पे कट जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका, 2 इंटू √3 सेंटीमीटर, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर, खत्म क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ऐसे बिल्कुल सेम वही डायग्राम बना दो। ये क्या हो गया आपका, A
बी सी, और ये क्या हो गया बच्चों ऑल्टीट्यूड। तो आप मेरे को बताओ ए डी की जो लेंथ होती है सॉल्यूशन में, वही आपको साइड दे रखी है आपकी कितनी 3 दे रखी है, सारी साइड कितनी दे रखी है बच्चों आपको 3 दे रखी है। तो ए डी क्या होता है, साइड को √3/2 से मल्टीप्लाई करना है। बार बार फॉर्मूला लिखोगे ना आपको याद हो जाएगा। √3/2 इंटू क्या 3, तो बताओ कोई कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा ना। ऊपर तो कितना आ गया 3√3 और नीचे कितना है 2, 3√3 इंटू 2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। थर्ड क्वेश्चन फिर वही, मैं सीधा लिख रहा हूँ अब की बार। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लो ना कि फॉर्मूला आपको कोई कहे ना कि भूल जाओ तब भी आपका मन ना करे भूलने का। √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है बताओ 6 है ना, साइड दे रखी है 6, ये काट दो 3 पे, आंसर कितना आ गया 3√3 सेंटीमीटर। ये आपके ऑल्टीट्यूड की लेंथ आ गई। अब फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड बता दी कितनी 6√3 सेंटीमीटर, और आपको कहता है लेंथ ऑफ साइड बताओ, यानी कि क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया मैंने, ऑल्टीट्यूड की लेंथ बता के और साइड की लेंथ पूछ ली। आप मेरे को ये बताओ, आपको एक रिलेशन पता है ऑल्टीट्यूड और साइड की लेंथ में, एक चीज उसमें से अगर कोई आपको बता दे तो दूसरी चीज तो आप निकाल ही सकते हो ना। इसमें आप डी की जगह क्या कर लो, यहाँ पे सी कर लो, यहाँ पे बच्चों सी कर लो। आप है ना फॉर्मूला अपना रखो, फॉर्मूला क्या होता है बताओ। इसमें दे रखा है आपको ऑल्टीट्यूड 6√3 और साइड निकालनी है ना, आपको ये साइड निकालनी है। इसको साइड है ये, कुछ भी मान लो, चाहे इसको आप एक्स मान लो, ए मान लो, चाहे मत मानो, साइड का साइड ही लिख दो। आप तो बस ये बता दो फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे जी ऑल्टीट्यूड इक्वल होता है √3/2 इंटू साइड, यही होता है, हम हर बार यूज करते हैं। अब इसमें ऑल्टीट्यूड की जो वैल्यू गिवन है ना वो रख दो। कितनी वैल्यू गिवन है 6√3, ऑल्टीट्यूड के नीचे क्या लिख दो 6√3, ये एज इट इज, और साइड भी एज इट इज, क्योंकि साइड तो अपने को निकालनी है। आप ये बताओ, ये जो √3/2 है, अगर हम इसको इधर पहुंचाना चाहें इस साइड, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 क्या है नीचे आ जाएगा, और उधर क्या रहेगी अकेली साइड रहेगी। अब बताओ क्या होगा, ये √3 से √3 कट गया, ऊपर कितना बच गया बताओ 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना होता है 12 सेंटीमीटर। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कम समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा समझ आ जाएगा। देखो ये भी ऐसे ही है, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड आपको दे रखी है इतनी, आपको लेंथ ऑफ साइड बतानी है, बना लो ट्रायंगल। ट्रायंगल तो तुरंत बना दिया करो, क्योंकि इससे आधी समस्या हमारी खत्म हो जाती है, क्वेश्चन समझ आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये ऑल्टीट्यूड कितना है 8√3, और आपको क्या बतानी है साइड की लेंथ बतानी है ना, ये टोटल क्या है आपकी साइड है। तो आप बताओ मेरे को कि फॉर्मूला क्या होता था, ऑल्टीट्यूड इक्वल होता है √3/2 इंटू साइड, यही होता है। ऑल्टीट्यूड कितना दे रखा है 8√3, और किसके इक्वल है ये √3/2 इंटू साइड। अगर इस √3/2 को इधर शिफ्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन उल्टना पड़ेगा, 2/√3 करना पड़ेगा, उधर रहेगी साइड। इसके नीचे तो क्या है बताओ 1 है, ये √3 से √3 कट गया, 8 2 जा कितना हो गया 16, साइड कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, और एक नंबर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपका क्वेश्चन भी तैयार हो गया इससे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ ना, कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट बिल्कुल छोटी छोटी है, लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ये रोम्बस के बारे में क्वेश्चन है, पढ़ते हैं रोम्बस की डिटेल। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक खास बात होती है कि चारों साइड क्या होती है बच्चों इक्वल होती है। रोम्बस में चारों साइड क्या होती है इक्वल, एंगल 90 के नहीं होते, क्योंकि एंगल 90 के हो जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित, दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। क्या मतलब है इसका, देखो एक तो ये जो चारों एंगल है बीच वाले ये 90 के होंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने का मतलब 90 बनाएंगे सारे। फिर ये जो पी पॉइंट है, मान लो ये डायगोनल दोनों आपस में पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए से लेके पी जितना होगा ना उतना ही पी से लेके सी होगा। मतलब ये पूरा डायगोनल मान लेता हूँ मैं, ए सी आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये ए से लेके पी 6 होगा, और पी से लेके सी कितना होगा आपका 6 होगा, ये मतलब है इसका। इसी तरह से मान लेता हूँ ये जो दूसरे वाला डायगोनल बी डी है,
ये 10 सेंटीमीटर है, तो P से लेके P कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और P से लेके D कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये कभी मत समझ लेना कि डायगोनल भी इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अगर फिगर को आप टेढ़ा कर दोगे तो डायगोनल एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इनके आधे आधे पार्ट होंगे, ये जितना होगा ना ये वाला, उतना ही ये वाला होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। और एक बात और क्या है, जितना ये वाला पार्ट होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये चारों ही पार्ट इक्वल होंगे। अगर चारों इक्वल होते तो मैं चारों को सेम पेन यूज करता। मैंने ब्लैक ब्लैक वाले बनाए हैं, मतलब ये ब्लैक ब्लैक वाला इक्वल है, रेड रेड वाले आपस में इक्वल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, बता दी मैंने आपको। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, पहले तो स्टेटमेंट को समझना है अपने को। प्रूव दैट द सम ऑफ द सम, किसका सम, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, यानी कि सारी साइड्स का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो, जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टू द सम, किसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, पहले तो लिखो गिवन क्या है। गिवन में आप लिखते ना ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना, लेकिन मैं जो रोम्बस बनाऊंगा उसका नाम ए बी सी डी रख देंगे हम, अपनी समस्या हल हो जाएगी। आप क्या कर लो, ये डायग्राम बना लो यहाँ पे, ये हमने ए बी सी डी बना दिया रोम्बस। और अब इसके क्या बना दो, दो डायगोनल ड्रॉ कर दो, क्योंकि पूरी क्वेश्चन के अंदर डायगोनल का ही तो काम होएगा। ये देखो, ये हमने दो क्या कर दिए बच्चों, डायगोनल ड्रॉ कर लिए। और ये किस पॉइंट पे काटते हैं, मान लो डायगोनल्स इंटरसेक्ट, हम मान लेते हैं कोई तो नाम देना पड़ेगा, एट किस पे, मान लो पी मान लो। ये डायगोनल्स किस पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको जो प्रूव करना है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रूव क्या करना है, ये कहता है जो इसकी चारों साइड है ना उसका स्क्वायर कर दो, चारों साइड का स्क्वायर करके और उनको ऐड कर दो, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस में डी ए स्क्वायर। ये इक्वल है किसके, इसके जो दोनों डायगोनल है ना उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो। डायगोनल कौन से होते हैं बताओ, ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ए सी और बी डी होते हैं ना डायगोनल। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में प्रूव करनी है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब क्या लिखेंगे हम, प्रूफ। अब आप देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको राइट ट्रायंगल यूज करनी है। ये चारों एंगल मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 90 डिग्री के। बस आप एक लाइन लिख देना, क्या लिखोगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ये लिखना पड़ेगा आपको। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और ये सिंबल लगा देना, यहाँ पे सिंगल सिंगल लगा देना, यहाँ पे डबल डबल लगा देना, ताकि पता रहे एग्जामिनर को कि बच्चा ये कहना चाह रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ठीक है। हो गया। अब हम, आप बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन में कितनी राइट ट्रायंगल बन रही है, 4 बन रही है ना। मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना। 1 2 3 और 4, ये 4 राइट ट्रायंगल बन रही है ना। आपका एक ही काम है, इन चारों राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। पहले इसमें लगा दूं जहां पे मेरे को ए बी दिखाई दे रहा है ना, फिर ए बी के बाद बी सी वाले में लगा दूंगा, बी सी के बाद सी डी के बाद डी ए। तो लगाओ, इन प्रूफ में क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल्स, बस एक ही बार लिख देना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल्स बाय पाइथागोरस थ्योरम, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि बच्चा नॉलेज तो रखता है लेकिन उसने लिखा थोड़ा सा कम है, उसको माफ कर देगा। ए बी स्क्वायर बताओ मेरे को। अच्छा ये बताओ, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, और 90 डिग्री के सामने एंगल जो साइड होती है उसको तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब जो ये रोम्बस की चारों साइड है ये क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूस बन जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। हम क्या लिखते हैं फिर बताओ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, है ना। यानी कि बाकी दोनों साइड, एक ये बच गई और एक ये वाली, ये कौन सी बच गई बताओ, ए पी, और ये कौन सी बच गई, बी पी। तो इसको लिख दो ए पी स्क्वायर और इसको लिख दो बी पी स्क्वायर। एक लिख दिया, एक लिखने के बाद बाकी सारी क्या होगी, सेम। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बताओ मेरे को, बी पी स्क्वायर और फिर सी पी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन बता दो आप मेरे को, इस ट्रायंगल में बात करूं तो सी डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी पी प्लस डी पी, यानी कि सी पी स्क्वायर और प्लस में
डीपी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन आ गई। चौथी इक्वेशन और बता दो, चौथी इक्वेशन इस चौथी ट्रायंगल में लगा दो, कौन सी आएगी बताओ आप मेरे को। ये डी ए स्क्वायर, साइड का तो स्क्वायर होएगा इधर है ना, और ये डीपी स्क्वायर और प्लस में एपी स्क्वायर। आप ऐसा करो, कंफ्यूज ना हो बाद में जब ये डायग्राम देखो, तो मैं ट्रायंगल के जो नाम है ना वो भी इसी हिसाब से दे देता हूँ जिस हिसाब से इक्वेशन है, ठीक है, ताकि बाद में आपको आसानी हो। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, बाकी इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इन चारों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चों, ऐड, एडिंग तीज। ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखना मेरे को प्रूफ में चाहिए ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, तो वो कहाँ से आएगा, इन चारों को क्या करोगे आप, ऐड करोगे। ऐड करने का मतलब ये होता है लेफ्ट साइड को आपस में ऐड करना होता है और राइट को आपस में। तो लेफ्ट साइड को ऐड करोगे, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से अगर देखोगे ना, आपको नजर आएगा जो राइट साइड है ना, राइट साइड में हर एक टर्म दो दो बार है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर टर्म दो दो बार है यहाँ पे। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, देखो मैं अगर बात करूँ किसकी, एपी स्क्वायर की, एक एपी स्क्वायर ये रहा, एक एपी स्क्वायर ये रहा, दो बार हो गया। बीपी स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, सीपी स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, डीपी स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, है ना, दो दो बार होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये लिख दूँ ऐसे, 2 एपी स्क्वायर को भी 2 बार लिख दो, ऐसे ही 2 ए की जगह बी लिख दो बस आप, है ना, ऐसे ही बी की जगह क्या लिख दो, सी लिख दो, और ऐसे ही सी की जगह क्या लिख दो बच्चों, डी लिख दो। ये हो गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें आप मेरे को ये बताओ, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, इसमें जो ये पी होता है ये मिड पॉइंट है किसका, एसी का, एसी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है। जानते हो आप ये बात तो क्या एपी और पीसी इक्वल नहीं है, ये तो पता ही है आपको। तो क्या मैं एपी को और पीसी को दोनों को एक ही लिख सकता हूँ, मतलब या तो दोनों को एपी ही लिख दो और या दोनों को पीसी ही लिख दो, बात तो बराबर ही है ना। तो मैं देखो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो एपी है ना और ये जो सीपी है, आप कहोगे सर ये तो दोनों जब एक है तो फिर आप या तो दोनों को एपी बना लो और या दोनों को क्या बना लो, सीपी बना लो। तो बताओ, मैं एपी और सीपी दोनों को एपी लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं दोनों को क्या लिख देता हूँ, एपी स्क्वायर ही लिख देता हूँ। प्लस इसी तरह से आप कहोगे सर फिर आपने इसको लिख दिया तो इन्होंने क्या कसूर किया है, ये बीपी और डीपी तो इक्वल होते हैं ना, देखो ये बी से लेके पी और ये डी से लेके पी, ये भी तो इक्वल है। तो मैं कहता हूँ फिर मैं इनको पीपी लिख देता हूँ दोनों को। भाई सी और डी क्वेश्चन से खत्म कर दो, ए और बी में रख लो, ठीक है, 2 बीपी स्क्वायर, क्यों ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि एपी और सीपी इक्वल है और बीपी और डीपी इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ये क्या बन गया, फिर चार चार बार बन गया ना, 2 + 2 कितना हो गया, 4 एपी स्क्वायर और प्लस में 4 बीपी स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, क्या नेक्स्ट पेज मेरे लिए ये होगा। इसमें मैंने क्या कर दिया बताओ, दोबारा लिख रहा हूँ मैं लास्ट इक्वेशन को, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। मैं कहाँ तक पहुँच गया, 4 ए पी स्क्वायर प्लस में 4 बी पी स्क्वायर पहुँच गया। 4 को आप ऐसा करो ना, बाहर कर दो, 4 को बाहर कर दो या फिर इतना ही छोड़ लो, इसको छोड़ो। अब ये बताओ मेरे को, इस रोम्बस के अंदर अगर मैं इस एपी की बात करूं, कौन सा, ये छोटी सी साइड जो ये एपी है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि मेरे को एपी चाहिए ही नहीं, प्रूफ में मेरे को क्या चाहिए, प्रूफ में मेरे को एसी लेके आना है कहीं ना कहीं, है ना। मैं एपी को AC/2 लिख दूं, क्योंकि जो ये मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, तो AC कितना हो गया पूरा 6। तो क्या मैं 3 को 6/2 नहीं लिख सकता, इसका मतलब मैं AP को, क्या मैं AC पूरे डायगोनल का हाफ लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख दो। आप क्या करो बच्चों, इस AP को AC का हाफ लिख दो, है ना, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर। कई बच्चे सीधा ये कर देते हैं AC²/2, मैंने बताया था ना, कभी भी ऐसा मत किया करो, होल स्क्वायर किया करो, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होना है। ऐसे ही फिर आप कहोगे सर BP जो है ना वो BD का हाफ है, तो इसको भी लिख दो, BD/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में एंट्री करवानी है किसकी, दोनों डायगोनल्स की। अब स्क्वायर खोलोगे तो ये हो गया AC²/4 और ये हो गया आपका BD²/4। 4 से 4 काट दें, ये भी और ये भी किसके इक्वल आ गया, AC² प्लस में BD²। और देख लो, यही तो प्रूव करना था आपको, इन चारों साइड्स के स्क्वायर का सम दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, ठीक है।
ये हमारे को प्रूव करना है। एक बार और सुन लेना पिछली 5 मिनट का लेक्चर, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। एक बार लेक्चर को सुन लो, फिर खुद से करके देख लो, 100% आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। अब देखो 8th क्वेश्चन, ये जो बच्चा इस क्वेश्चन को करना चाहे कर लो, जो बिल्कुल 0% रिस्क पे जाना चाहता है, यानी कि जो ये नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए और मैं छोड़ूं, ठीक है। और नहीं तो इस क्वेश्चन को बच्चे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है, क्योंकि मुश्किल तो है नहीं, क्वेश्चन आसान है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे 80 में से 75 भी आ जाएंगे तो भी चलेगा, तो वो इस क्वेश्चन को स्किप बेशक करते। इसमें क्या कहता है, ABC एक ट्रायंगल है। ये कैसी ट्रायंगल है, कोई राइट वगैरह कुछ नहीं है, बस सिंपल एक ट्रायंगल है। इस O जो है ना, इसके इंटीरियर में एक पॉइंट है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला हिस्सा। ये ट्रायंगल है तो इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, इंटीरियर। O कहीं कोई एक पॉइंट है और आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे 3, OD BC के ऊपर, यानी कि ये O से लेके D आपने परपेंडिकुलर डाल दिया BC साइड पे। ऐसे ही O से लेके E ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने AC पे। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने किस पे, इस पे AB पे। तीनों परपेंडिकुलर डाल रखे हैं। शो करना है आपको एक ये चीज और एक ये चीज। मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाता हूँ। देखो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बना दिया। आपको क्या करना है, पहले तो इसके अंदर देखो, आपको प्रूफ के अंदर देखो OA भी चाहिए, OB OC है ना, तो ये रहा A और ये रहा O, तो फिर आपको ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक ज्वाइन नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा। ऐसे ही B को O से ज्वाइन करो, यानी कि जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस है ना, उनको O से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। आप क्या लिखोगे बताओ, आप यहाँ पे लिखोगे पहले गिवन। गिवन क्या लिखोगे, ये सारी चीजें कॉपी कर देना। OD परपेंडिकुलर है BC पे, OE परपेंडिकुलर है AC पे, और OF परपेंडिकुलर है AB पे। ये कर दिया। फिर टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रूव क्या करना है आपको बताओ, ये वाली चीज एज इट इज ये क्या कर देना, यहाँ पे कॉपी कर देना। ये लिखना ही आपको। कंस्ट्रक्शन, आपने इसमें कंस्ट्रक्शन भी करी है, जो डायग्राम में नहीं दे रखी थी वो हमने करी है। क्या, ज्वाइन करना है आपको O से लेके A को, O से लेके B को और O से लेके C को, कर दिया। अब बात आती है किसकी, प्रूफ की। प्रूफ देखो, आपको ये पहला पार्ट प्रूव करना है, बिल्कुल आसान है। मैं कहता हूँ क्या, ये जो 6 ट्रायंगल दिख रही होगी आप, ये छोटी छोटी, एक नंबरिंग दे दो, 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6, समझ गए। ये 6 छोटी छोटी ट्रायंगल है। आप मेरे को ये बताओ, क्या ये 6 की 6 ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। आप कहोगे जी बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि सभी में एंगल 90 डिग्री है। देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये दोनों 90 के है। तो ये क्या, फर्स्ट ट्रायंगल देखो, ये 90 का है, ये 90 का, तो फर्स्ट ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगी ना, क्योंकि ये एंगल क्या है इसका, 90 का है। तो 90 के सामने वाली जो साइड है ये वाली, A से लेके O, ये क्या होगी आपकी, हाइपोटेन्यूस होगी। ऐसे ही सारी की सारी ट्रायंगल क्या है ये बताओ, आप लिख देना बेशक, ऑल 6 ट्रायंगल्स, ऑल 6 ट्रायंगल्स आर राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये क्या है बच्चों, राइट ट्रायंगल्स है। अब इनके अंदर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए आप है ना पहली ट्रायंगल से स्टार्ट कर दो, क्योंकि सबसे पहले एक बच्चा इस डायग्राम को देखेगा तो उसकी नज़र कहाँ पे पड़ेगी, एक नंबर पे पड़ेगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा वो। एक एक छोड़ के पहली, तीसरी और पांचवी, इन तीनों में ले लो, ठीक है। इन तीनों का मैं नाम लिख दूं, इन ट्रायंगल 1 2 एंड 3। देखो सॉरी 1 2 नहीं, 1 3 एंड 5। चाहे एग्जाम में भी आप चाहो तो ऐसा नाम दे सकते हो, मोस्टली एग्जामिनर इसको गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको पता है बच्चे ने ये 1 2 3 4 नाम इसलिए यूज किए हैं ताकि बार बार उसको ट्रायंगल का नाम ना लिखना पड़े, क्योंकि 6 बार नाम लिखना, पेपर भी तो उसको सोल्व करना है ना, तो बच्चे का माइंड वैसे ही खराब हो जाएगा। लेकिन कई एग्जामिनर सनकी होते हैं, वो नंबर काट लेते हैं इस चीज़ के कि ऐसा कैसे नाम दे दिया बच्चे ने। तो मैं कहता हूँ रिस्क मत लो, जिस बच्चे ने पूरे नंबर लेने हैं वो ट्रायंगल 1 का नाम नहीं दे सकता क्या, देखना ट्रायंगल 1 है और जो एंगल 90 का है, मैं कहता हूँ उसको कोशिश किया करो बीच में रखने की। तो ये कौन सी होगी, AFO, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AFO, इन ट्रायंगल, तीनों इकट्ठी लिख दो, है ना। 3 में क्या लिखोगे फिर बताओ, CEO, CEO एंड ट्रायंगल, और कौन सी 5th में देखना, D, ये D तो बीच में लेंगे, BDO। बताओ ऐसे लिख सकते हो, कोई मुश्किल बात थोड़ी है, ऐसे लिख देना। तीनों में क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी राइट ट्रायंगल आपको दिख जाए, आपके दिमाग में सबसे पहले
जो है ना स्ट्राइक करना चाहिए राइट ट्रायंगल के बारे में। तो फर्स्ट ट्रायंगल में आप बस ये बता दो हाइपोटेन्यूज कौन सा है। सबको पता है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, इसमें ये, और पहले ना टिक कर लो आप ताकि गलती ना हो बाद में। इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, फिफ्थ में देखो 90 का ये एंगल है, तो 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, यानी कि जो आपने ये ज्वाइन किया था ना एओ बीओ और सीओ को, ये तीनों क्या है आपके हाइपोटेन्यूज है। तो बताओ फर्स्ट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी कि ओए का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है बताओ, ए एफ स्क्वायर प्लस में एफ ओ स्क्वायर, यानी कि ए एफ स्क्वायर और प्लस में ओ एफ स्क्वायर लिख दूं, प्लस में ओ एफ स्क्वायर, है ना, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप मेरे को बताओ सेकंड थर्ड ट्रायंगल में, इसमें थर्ड ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कौन सी होगी, ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर किसके इक्वल होगी बताओ आप, सी से लेके ई और ओ से लेके ई, यानी कि ओ ई स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, कैसे भी लिख दो, ई सी लिख दो, सी ई लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ तीसरी ट्रायंगल यानी कि ये पांचवी वाली ट्रायंगल है ना, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा, ओ बी, ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर बताओ अब किसके इक्वल होगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल होगा आपका जो है, ओ बी तो ले लिया हमने, डी से लेके ओ और बी से लेके डी, यानी कि ओ से लेके डी लिख दो और आप क्या लिख दो, बी से लेके डी लिख दो, बी से लेके डी लिख दो। ये क्या होगी आपकी तीसरी इक्वेशन। इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, बाय 1 + 2 + 3। अभी आपको पता लग जाएगा ऐड क्यों की, क्योंकि आपको प्रूव करना है। इन तीनों को ऐड करो, लेफ्ट लेफ्ट वाली को देखना, ऐड करोगे तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर लिख दूँ, आगे पीछे लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो, सभी अलग अलग है ये, ठीक है, कोई भी डबल नहीं है, सारे अलग अलग है। ए एफ प्लस में ओ एफ, ओ ई प्लस में सी ई स्क्वायर और प्लस में ओ डी स्क्वायर और प्लस में बी डी स्क्वायर, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। बस आपको क्या करना है, एक छोटी सी चेंज करना है इसमें। ये देखो ये ओ ए ओ बी ओ सी तो है ही, इधर आपको सिर्फ क्या रखने हैं, जो ए बी सी से स्टार्ट होते हैं, बाकी तीनों को उठा के जो ओ से स्टार्ट हो रहे हैं ना राइट साइड में, उसको उधर ले आओ। यानी कि आपको क्या करना है, जो ये ओ से स्टार्ट हो रहे हैं ये और ये, इन तीनों को उठा के कहाँ भेज दो, लेफ्ट साइड में। ये कहता है क्वेश्चन कि जो ओ वाली टर्म है ना, ओ वाली, उसको लेफ्ट में रखो और जो ए वाली है, बी वाली है, सी है, उसको राइट में रखो। ठीक है, इन तीनों को उठा के यहाँ ले आओ, तीनों प्लस की है, उधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ना, ओ ई स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर। यानी कि देखो एक बार ओ के बाद डी, एक बार ई, एक बार क्या है एफ, उधर क्या रहेगी बताओ, एक बार रहेगी आपकी ए एफ स्क्वायर यानी कि ये वाली, एक क्या रहेगी आपकी ये और एक ये। तो ए के बाद क्या लिख दो, बी लिख दो, और बी के बाद क्या लिख दो, सी वाली टर्म लिख दो, ऑर्डर में लिख दो ताकि थोड़ा सा क्या है देखने में अच्छा लगे। और यही आपको क्या है प्रूव करना था। अब बताओ दोबारा अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार सुन लोगे और फिर खुद से लिख के देख लोगे तो कोई मुश्किल थोड़ी है, सिर्फ यूज किसका है, पाइथागोरस थ्योरम का, हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो आपका एक सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का जो है ना सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है। ये भी बहुत आसान है, इसको आपको ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या बताई थी, 6 ट्रायंगल बन रही है ना, ये देखो मैंने इसको ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बनी थी। 6 में से हमने कौन कौन सी यूज कर ली, पहली, तीसरी और पांचवी, बाकी 3 बच गई। अब बाकी 3 में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब क्या करो आप, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल्स, आप नाम लिख देना, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आप नाम लिख देना, मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब इवन नंबर वाली में इन ट्रायंगल 2 4 एंड 6 है ना, इन ट्रायंगल के अंदर क्या लगा दो आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। 2 में पहले तो क्या कर लो, देखो हाइपोटेन्यूज मार्क कर लो क्योंकि गलती हो जाएगी नहीं तो। ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पे 4 में ये 90 का है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और 6 में ये 90 का है तो ये हाइपोटेन्यूज। मतलब हाइपोटेन्यूज कौन से होंगे, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी ना, ओ को हमने ज्वाइन किया था ए से, बी से और सी से, वो तीनों ओ से लेके ए, ओ से लेके बी, ओ से लेके सी, ये क्या है 6 के 6 ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का काम करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम। सेकंड ट्रायंगल में देखो ए ओ स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, ये आपका होएगा ओ से लेके ई और प्लस में ए से लेके ई, है ना। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहती है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन फोर्थ में, इसमें देखो ओ सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा बताओ आपका, ओ डी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन के अंदर बताओ क्या आएगा, सिक्स्थ ट्रायंगल में, इसमें सिक्स्थ ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूज है क्या, ओ बी, तो यानी कि
ओ बी स्क्वायर, वही पिछली बार की तरह यहाँ पे ए ओ स्क्वायर बी ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर आएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया बताओ आपका ओ एफ स्क्वायर, और प्लस में क्या बच गया ओ आपका बी एफ स्क्वायर, ये आ गया। अब फिर क्या कर दो आप, तीनों को ऐड कर दो बाय 1 + 2 + 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे, लेफ्ट लेफ्ट वाली को ऐड करना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, राइट वाले को ऐड करना, सब अलग अलग है, ठीक है। अच्छा एक बात करना, तीनों जो ओ वाली है ना उसको एक साथ लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओ ई स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर और प्लस में ओ एफ स्क्वायर, और बाकी तीनों जो रहेगी ना, बाकी तीनों कौन सी रहेगी बच्चों, ये वाली देखो मैं अब बताता हूँ आपको, ये रहेगी बाकी तीनों, इनको इकट्ठा लिख लो, क्या है ये ए ई स्क्वायर, और प्लस में आपका क्या है डी सी स्क्वायर, और प्लस में क्या है बी एफ स्क्वायर, ये क्या है बच्चों बी एफ स्क्वायर। अब देखो इन तीनों को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया था, पहले पार्ट में ओ वाले सारे क्या कर दिए थे, एक तरफ शिफ्ट कर दिए थे ना, इनको इधर शिफ्ट कर दो। मतलब कि क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ मैं याद रखने का भी तरीका बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे पता लगेगा आपको जल्दी जल्दी। ओ वाले को यहाँ पे भी एक तरफ शिफ्ट कर दो, इनको इधर बुला लो, सबको माइनस कर दो और इनको उधर ही रख दो। मतलब इस क्वेश्चन को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, ओ वाली टर्म को लास्ट में एक तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब ये आ गई। अब कोई बच्चा मेरे को बता दो कि फर्स्ट पार्ट जो था उसके अंदर हम इस पूरी चीज को क्या प्रूव कर चुके हैं, ये आप खुद ही देख लो। फर्स्ट पार्ट में इस पूरी चीज को, ये जितने भी ओ वाली टर्म है इसको हम प्रूव कर चुके हैं, ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पे तो ए बी सी है स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्या है आपके देखो एफ डी ई, एफ डी ई। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, स्टार्टिंग में ए है, फिर बी है, फिर क्या है आपका सी, और मैंने क्या बताया एफ डी और क्या है ई। तो मतलब कि मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ क्या, और इक्वल टू क्या रहेगा, इक्वल टू तो आपका यही रहेगा, सेम सेम यहाँ पे कॉपी करना है, ए ई स्क्वेयर प्लस में डी सी स्क्वेयर और प्लस में बी एफ स्क्वेयर। ये क्यों, फ्रॉम या बाय यूजिंग पार्ट 1, इसी क्वेश्चन का पार्ट 1 यूज करके, ठीक है, ये होगा। आप सोचोगे अगर पेपर के अंदर सिर्फ पार्ट 2 आ गया तो हम क्या करें, मैं कहता हूँ पेपर के अंदर एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको पार्ट 2 प्रूव करने के लिए देगा, वो या तो दोनों देगा या फिर क्या देगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट देगा। अकेला पार्ट 2 प्रूव करने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन फिर बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान था बिल्कुल ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, और अब जितने भी क्वेश्चन आगे बच गए ना, ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस, ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स का मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ऑनवर्ड्स 9, मतलब 9 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सब पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इनमें से 3 नंबर आपके 100% है, 3 नंबर। और सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आपके क्वेश्चन के आंसर आते जाएंगे। देखो जैसे ये लैडर होती है, लैडर क्या होती है, सीढ़ी, जैसे हमारे घरों में सीढ़ी लगी होती है, पत्थर की भी लकड़ी की भी, हम वो सीढ़ी थोड़े लगाते हैं बिल्कुल, यानी कि दीवार के सटा के नहीं लगाते, दीवार से थोड़ा सा गैप देते हैं नीचे ताकि उस पर चढ़ना आसान हो जाए, मतलब कि टेढ़ी लगाते हैं ऐसे, है ना। ये टेढ़ी हमेशा ही क्या होती है, लैडर होती है, ये दीवार होती है। तो ये क्या बच गई, ये एक तीसरी साइड, इसको बोलते हैं, देखो ये तो फुट ऑफ द वॉल है, फुट ऑफ द वॉल यानी कि दीवार का सबसे नीचे वाला हिस्सा, और ये क्या है बताओ, लैडर है ना, ये लैडर है पूरी, या फुट ऑफ द लैडर कह लो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लैडर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लैडर, यानी कि सीढ़ी की दूरी कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, फुट ऑफ द वॉल। देखो 3 चीजें हैं इसमें, एक तो दीवार, एक सीढ़ी और एक ये डिस्टेंस, तीनों में से कोई 2 चीज आपको गिवन होगी और तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है कि ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में अगर 2 चीज आपको दे दे, 2 साइड, तो तीसरी तो आप निकाल सकते हो ना। वही लैडर हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। देखो 1 ही मिनट का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या है, एक लैडर है, जैसे ही लैडर का नाम सुनो ना आप डायग्राम बना दिया करो, ठीक है, और इसमें साफ सुथरा यहाँ पे लिख भी दिया करो ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि ये लैडर है, लैडर हमेशा दीवार पे ही लगेगी, ये वॉल लिख दिया करो, या विंडो लिख दो, वॉल है या ये क्या है, खिड़की है, खिड़की भी तो ऊपर ही लगी होगी ना कहीं दीवार पे। ये ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि लैडर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर, रिचिज
ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि इस लैडर को हमने एक खिड़की तक रखा हुआ है जो खिड़की ग्राउंड से 8 मीटर की हाइट पे है, ये लिख दिया। फिर क्या पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वही पूछ रही ना, ये वॉल का क्या है, बेस है, और ये लैडर का क्या है, फुट है, इन दोनों की क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस। आप मेरे को ये बताओ, मैंने ट्रिपलेट बताए थे, हालांकि यहाँ पे यूज नहीं करना, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए या एक नंबर में आए तो यूज कर सकते हो। 6 8 10 का ट्रिपलेट बताया था ना मैंने आपको, 3 4 5 का डबल कर दो, है ना। तो अगर ये सबसे बड़ी साइड 10 है ना, और बाकी दो साइड अगर एक 6 है तो दूसरी कितनी होगी 8, तो ये 8 है तो ये कितनी होगी 6 होगी पक्का। लेकिन मैं कहता हूँ हम तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मेरे को आंसर पहले ही पता लग गया, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन करोगे सीधा। यहाँ पे गिवन वगैरह कुछ भी आपको नहीं लिखना, डायग्राम बनाना मस्ट है। उसके बाद देखो बाय या इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको मार्क कर देना 90 डिग्री का, क्योंकि दीवार बिल्कुल सीधी होती है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये लिखना है आपको, है ना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ऐसा बोल रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बताओ, हाइपोटेनियस जो भी है उसका स्क्वायर एक तरफ रखो, बाकी दोनों साइड को ऐड करके स्क्वायर को ऐड करके एक तरफ रख दो, है ना, यही होता है। तो ये कितना हो गया आपका 100, ये हो गया 64, इस 64 को इधर ले आओ, ये कितना हो गया आपका 36 हो गया। एक्स स्क्वायर अगर 36 है बच्चों, तो एक्स कितना आएगा इसका अंडर रूट, यानी कि कितना आ गया 6। सो आंसर कितना आएगा अपना 6 मीटर, ये क्वेश्चन आ गया बस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये गाय वायर वाला क्वेश्चन है। गाय वायर क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। गाय वायर इसको बोलते हैं, गाय वायर, वायर कह लो, इसको रस्सी कह लो, केबल कह लो। जैसे आपने शहर में या गांव के अंदर ऐसे खंबे देखे होंगे, है ना, ये इलेक्ट्रिक पोल होती है, बिजली के खंबे जहाँ पे बिजली की तारें होती है, इलेक्ट्रिक पोल। और ये पोल क्या होती है, देखो काफ़ी ऊंची होती है, अगर इसको किसी बिना किसी सहारे के हम खड़ा कर देंगे ना, तो डर रहता है कि ये गिर जाएगी, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए हम ये एक मेटल की वायर, ये क्या होती है, मेटल वायर होती है, इस मेटल की वायर को ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़, मान लो पत्थर है, पत्थर को गाड़ के और पत्थर के अंदर ये हुक लगा देते हैं, और इस हुक से इस तार को बांध देते हैं बिल्कुल सीधा, ताकि ये खंबा क्या है गिरे ना। एक इधर बांध देते हैं मान लो, एक इसकी दूसरी साइड बांध देते हैं, है ना, तो इसको क्या मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है। जो बड़े बड़े मोबाइल टावर होते हैं आपने देखे होंगे, उसके अंदर भी जो है ना ये आपको पक्का मिलेगी, ये इसको गाय वायर बोलते हैं। तो ये भी आप ये समझ लो कि ये खंबा क्या है, दीवार का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये किसका काम कर रही है, लेडर का काम कर रही है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, राइट ट्रायंगल वाला। ये सारी चीजें मैंने आपके यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। और डायग्राम देखना चाहते हो तो ये देख लो, ये खेत के अंदर खंबा लगा हुआ है, इसको सपोर्ट देने के लिए ये यहाँ पे ये इसको बोलते हैं स्टेक। स्टेक का मतलब, जो आप गांव में अगर रहते हो तो आपने खूंटा सुना होगा, है ना, जहाँ पे जानवरों को बांधते हैं, तो वो स्टेक ही खूंटा होता है। भाई कोई चीज़ तो हमारे को धरती में रखनी पड़ेगी ना, जिससे इस गायर वायर को हम क्या कर सकें, अटैच कर सकें, ये होगी। और देख लो डायग्राम, ये होता है स्टेक, यानी कि खूंटा, जिससे गाय वायर क्या होती है, बंधी होती है धरती के ऊपर। अब ये देख लो, ये गाय वायर है आपकी, ये पोल है, और ये कहता है पोल का जो बेस है ना, उससे ये स्टेक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ताकि ये वायर बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो, इसमें खिंचाव ना हो, यानी कि इसको बोलते हैं टोट। टोट का मतलब होता है बिल्कुल तनी हुई, यानी कि इसमें नो स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है, ढीलापन, है ना, ढीलापन नहीं होगा, वायर बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी, बिल्कुल खिंची हुई होगी ऐसे। तो देखो अब क्वेश्चन आपका हो गया बहुत आसान, सिर्फ आपको राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ही यूज करना है और कुछ नहीं है। गाय वायर का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो वही आप क्या बनाओगे, राइट ट्रायंगल बनाओगे। इसमें से वायर कौन सी होती है, ये टेढ़े वाली होती है ना, जैसे लैडर होती है, तो इसको लिख देना लैडर की जगह अब की बार गाय वायर। एक गाय वायर को अटैच किया गया है वर्टिकल पोल, मतलब बिल्कुल सीधे पोल के साथ, जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर है। देखो, एक गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, यानी कि ये तो पोल की हाइट है, इज 24 मीटर लॉन्ग। तो ये 24 मीटर लॉन्ग क्या है, गाय वायर है ना। तो अब देखो तीन चीजें होती है, अब आपसे क्या पूछेगा कि ये जो स्टेक है, यहाँ पे जो स्टेक लगा हुआ है, ये जो खूंटा लगा हुआ है, इसको जो है ना, इस दीवार के या इस पोल के बेस से कितनी दूर लगाएं कि वायर बिल्कुल टोट हो। टोट का मतलब मैंने बताया था ना, तनी हुई हो। तो आपको क्या निकालनी है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स निकालना है। ए बी सी ट्रायंगल ले लो, खंबा बिल्कुल सीधा होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हम क्या लिखेंगे,
इन राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताओ मेरे को, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? 24 का स्क्वायर इक्वल होता है 18 का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, ये होता है 324। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। इस 324 को इधर ले आओ, 576 में से 324 घटाओगे 252 आएगा। और आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना 252 का स्क्वायर, 252 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आप इसके फैक्टर बना लो, भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं, इसके फैक्टर बना सकते हो आप, है ना। 252 2 पे कर दो, 2 1 जा 2 26 जा, 2 पे करो, फिर 3 पे करो, फिर 3 पे करो, और ये है ना, क्या आ जाएगा बताओ? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बार आएगा, 2 3 जा 6, 6 बार आ गया, 7 अंदर आ गया, है ना। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और अगर पॉइंटों में आंसर निकालना चाहते हो तो पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, वो मैंने आपको समझाया था। ये क्वेश्चन अपना हो गया खत्म। अब देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें पहले आपको साइड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हिंदी में बोलते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये मान लो यहाँ पे एयरपोर्ट है, एक प्लेन एयरपोर्ट से उड़ा नॉर्थ की तरफ, यहाँ चलने लग गया, ठीक है। एक प्लेन उड़ा इसी से यहाँ पे, कहता है 1.5 घंटे के बाद, यानी कि जब इन्होंने उड़ना स्टार्ट किया उसके 1.5 घंटे के बाद इनके बीच की डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस होगी इनके बीच की। तो आपको बच्चों क्या करनी है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन आपको क्या पता कि 1.5 घंटे के बाद, मतलब ये यहाँ से चला तो ये कितनी दूर जा चुका होगा? आपको स्पीड दे रखी है, एक एयरप्लेन की स्पीड आपको दे रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में वो कितनी दूर चला जाएगा? 1000 किलोमीटर। आप इसको है ना एरोप्लेन मान लो ही मत, आप इसको गाड़ी मान लो, ठीक है, ट्रेन मान लो। ये ट्रेन है, एक ट्रेन इस स्टेशन से उधर चली गई, एक इधर चली गई, 1.5 घंटे के बाद इनके बीच की डिस्टेंस ये बताओ कितनी होगी, ठीक है। ये तो आप ये बताओ, अगर 1 घंटे में ये 1000 किलोमीटर जाती है तो 1.5 घंटे में कितना जाएगी? 1500 किलोमीटर। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2 होता है ना ये। अगर एक ट्रेन 1 घंटे में 1200 किलोमीटर जाती है तो 1.5 घंटे में कितनी जाएगी? 1800 किलोमीटर जाएगी। ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी निकाल सकता है। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाया था, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 23.43 होता है, ठीक है। नहीं तो आप उसमें भी छोड़ सकते हो, पूरा पूरा स्क्वायर रूट ना निकालो चाहे, लेकिन निकालना आता है तो आप सीखो इस चीज़ को भी। अब देखो ये वही क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक एरोप्लेन है, वो लीव करता है एयरपोर्ट को, फ्लाई ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स नॉर्थ बोलते हैं इसको, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ये उड़ता हुआ चला जाता है। तो आप क्या करो, बस वही डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये एयरपोर्ट है। एक प्लेन जाएगा नॉर्थ की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में चला गया, 1000 किलोमीटर उसकी स्पीड है। एक सेम टाइम पे एक दूसरा एरोप्लेन उड़ा, लीव सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, ये जाता है किसकी तरफ बच्चों? वेस्ट की तरफ। तो देखो वेस्ट डायरेक्शन हमारे किधर बनानी चाहिए? ये रही वेस्ट डायरेक्शन। ये मान लो एरोप्लेन चला गया इधर, है ना, ये चला गया, इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। कहता है दोनों की हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? देखो ये मान लो यहाँ पहुंच गया 1.5 घंटे बाद, ये मान लो यहाँ पहुंच गया, इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि यही तो होगी डिस्टेंस, बिल्कुल सीधी। इसको क्या मान लो? ओ, इसको क्या मान लो? ए, और इसको क्या मान लो? पी, या पी मान लो इसको, एयरपोर्ट को क्या मान लो? पी मान लो। लेट पी इज द एयरपोर्ट। तो ये बताओ आप जो है पी से लेके बी, यानी कि इसकी जो स्पीड है एरोप्लेन की वो कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है बच्चों? 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं कहूँ आपसे कि पी से लेके बी डिस्टेंस निकालो, कोई भी बच्चा निकाल देगा सर। 1000 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1.5 क्या होता है? 3/2 ही तो होता है। तो ये डिस्टेंस जो है आपकी वो 1500 किलोमीटर हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 1500। ऐसे ये कितनी हो जाएगी? 18। तो ए से लेके पी निकालोगे आप, 1200 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 600 पे कटेगा, 6 3 जा 18, ये आपका आ गया 1800 किलोमीटर। अब आपको क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? 90 डिग्री। क्या लिखोगे? इन राइट ट्रायंगल, कौन सी? बी पी ए या ए पी बी, पी को बीच में रखने की कोशिश करो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पूरे चैप्टर में इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, आज के क्वेश्चंस में। पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या कहती है?
ये डिस्टेंस निकालनी है, ये 90 के सामने है, और 90 के सामने तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ, वो होगा आपका 1500 का स्क्वायर और प्लस में 1800 का स्क्वायर। आप है ना 15 का स्क्वायर किया करो, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 2 जीरो 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगी 4 जीरो। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करोगे 549 और ये 4 जीरो लग जाएगी ना। तो बताओ मेरे को ए बी कितना होगा, ए बी होगा आपका 549 का अंडर रूट इंटू 100 कर दूं। 549 का स्क्वायर रूट कितना होता है 23.43 होता है, और इन दोनों में से एक 100 बाहर आ जाएगा, और मैंने कहा था 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल खत्म हो जाएगा, 2343। 2343 देखो नंबर याद रख लो, टू टू के बाद क्या आता है 3, फिर 2 का डबल कितना होता है 4, कितना आ गया 3। ऐसे याद रखोगे ना एक क्वेश्चन को, पेपर में आपको स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं पड़ेगा। पहला नंबर 1 छोड़ दो, 2 3, 2 का डबल कितना होता है 4 3, 2 3 4 3, 2 3 4 3, 4 5 बार बोलोगे आंसर याद हो जाएगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था 9th क्वेश्चन से लेके और 17th क्वेश्चन तक एक क्वेश्चन 3 नंबर का 100% आपके पेपर में मिलेगा, और इनसे आसान क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है आपसे देखो, दो पोल है, पोल का मतलब क्या होता है खंबे, ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। धरती पे ही खड़े होते हैं खंबे, तो बताने की जरूरत क्या थी इसको। तो हम बना लेते हैं ये खंबे, एक की हाइट ये मान ली मैंने 6 मीटर, और एक इससे ऊंचा बना देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसकी हाइट क्या है बच्चों 11 मीटर है। ये दो खंबे हैं, ये धरती पे खड़े हैं, ये क्या है ग्राउंड है, ये मान लेते हैं ये ग्राउंड है ब्लैक पेन वाला, इस धरती पे ये खड़े हुए हैं, हो गया। फिर कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, फीट का मतलब जो इनके ये पाँव है, ये बेस है इनका, है ना, फीट का मतलब क्या होता है इनका बेस, पाँव नीचे, उनके फीट के डिस्टेंस जो है ना वो कितनी है 12 मीटर है। मतलब कि 12 मीटर कौन सी डिस्टेंस दे रखी है आपको, ये दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, जो खंभों के टॉप है यानी कि ऊपर वाले हिस्से है ये वाले, इनके बीच के आपको डिस्टेंस निकालनी है, इनको ज्वाइन कर दो। ये वही एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आ गया ना, एक एरोप्लेन यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इनके बीच की डिस्टेंस देखो आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ये डिस्टेंस आप निकाल पाओगे, ठीक है। आप मेरे को ये बता दो, पहले सॉल्यूशन में लिखोगे क्या, आप पहले ना थोड़ी सी एक्सप्लेन करोगे चीज़ों को, ए बी सी डी ई, कहीं पे भी कैसे भी नाम दे देना आगे पीछे करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखोगे थोड़ा सा, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। आंसर तो मैं इसका आपको ओरली निकालना सिखा दूंगा अभी, ठीक है, क्या आंसर होएगा। देखो लेट कर लो आप, ई डी इक्वल टू 6 मीटर, और 11 कौन सा है, ये पूरा है ना, ये खंबा बनाया था हमने पूरा, कौन सा है ये, ए से लेके सी, एंड ए सी इक्वल टू 11 मीटर आर 2 पोल्स है ना, ये क्या है 2 पोल है, एंड इनके बीच की डिस्टेंस जो फुट के बीच की डिस्टेंस है डी सी क्या है 12 मीटर है। अपने को फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन में जो अपने से पूछा है एग्जामिनर ने वो क्या पूछा है, ए से लेके ई कितना है ना, क्या है बच्चों ए से लेके ई, और इसको क्या मान लेना आप एक्स मान लेना, आपकी मर्जी है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये 12 है तो क्या ये भी 12 नहीं होगी, बात तो एक ही है, इधर काउंट कर लो चाहे इधर काउंट कर लो। अब सॉल्यूशन में करेंगे हम, ई से लेके बी वो इक्वल है डी से लेके सी, जो कि कितनी होगी 12। जो जो वहाँ डायग्राम में आप लिख रहे हो ना वो यहाँ लिख देना बस, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये पूरी इस खंबे की लंबाई पूरी 11 है, उसमें से ये 6 है, तो ये छोटी वाली ये देखो जो मैं अभी डार्क की है, इसकी हाइट आप बता सकते हो ये कितनी होगी। आप कहोगे सर 11 में से 6 घटा दो, ये कितनी बच गई 5, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से ए बी आपने निकाली कैसे 11 माइनस 6 यानी कि 5 मीटर। बस अब मेरे को कुछ नहीं करना, इस ट्रायंगल का यूज करना है। देखो इस ट्रायंगल में मेरे को एक साइड कितनी मिल गई 12, एक कितनी मिल गई 5, और ये क्या है 90 डिग्री एंगल, 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एक ट्रायंगल में मेरे को बताओ एक साइड 5 हो एक 12 हो, तो ट्रिपलेट से आपको पता है ना तीसरी साइड कितनी होगी 13 होगी, है ना, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 13 होगी। आंसर तो मैंने बता दिया आपको पहले ही 13, लेकिन हम पेपर में तो लिखेंगे ना इन राइट ट्रायंगल कौन सी ए बी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जो ए ई है, ए ई का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा बताओ 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी कि 169 हो जाएगा। तो ए ई कितना आएगा अपना 169 का अंडर रूट यानी कि 13। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, सो डिस्टेंस
बिटवीन देयर टॉप्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 13 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक। बाकी जो आगे के 5 क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।